आत्म नमस्कार। सिद्धवेद अध्याय 4। शिष्य, जिस समय जो शक्ति वायु रहती है उस समय उसे शरीर और उसके अभाव में शव कहते हैं। गुरु, ऐसा हो तो जीव शक्ति वायु को ही शरीर कहना पड़ेगा। इस शरीर रूपी वायु को इस जड़ में रहने के काल तक इसे शरीर, और जब यह शरीर रूपी वायु नष्ट हो जाती है तब शव मुर्दा कहते हैं। एक उदाहरण लो, यह है केले का एक पका हुआ फल। इसे क्या कहते हैं? शिष्य, केले का फल। गुरु, इसका गुदा निकाल जाए तो क्या बचता है? शिष्य, छिलका। गुरु, उसे क्या कहते हैं? शिष्य, केले का छिलका। शिष्य, उसके अंदर गुदा नहीं रहता इसलिए। गुरु, अंदर गुदा रहे तो क्या कहेंगे? शिष्य, केले का पका फल। गुरु, तब अंदर गुदा रहे तो फल पकेंगे, नहीं रहे तो छिलका ही कहेंगे। इसी प्रकार प्राण जड़ में जब तक रहेगा तब तक शरीर और जीव, जब इसमें से नष्ट हो जाए तब शव कहेंगे। अर्थात शरीर रूपी वायु जब जड़ से अलग होगी तब शव हो जाएगा। इससे स्पष्ट है कि वायु रूपी शरीर जब रहता है तभी भोजन, जल आदि लिया जाता है, चेष्टाएं की जाती है और सुनाना, देखना, जानना आदि काम हो जाते हैं। अगर न रहे तो खाना, चेष्टा या काम करना, सुनना, देखना, जानना आदि सब असंभव हो गए। पर हम सिर्फ इस जड़ को शरीर मानते हैं। क्या मरने पर भी यह जड़ तो यहाँ पड़ा दिखाई पड़ता है ना? शिष्य, जी हाँ, दिखाई पड़ता है। गुरु, तब यह शरीर होता तो उस ऊपर कई प्रवृत्तियाँ चलनी चाहिए थी ना? शिष्य, जी हाँ, जरूर चलनी थी। गुरु, इसलिए क्या यह शरीर कहा जा सकता है? शिष्य, नहीं। गुरु, तो शरीर किसे कहना चाहिए? शिष्य, स्पष्ट हुआ कि जीव शक्ति वायु ही शरीर है। गुरु, हाँ, जीव शक्ति वायु ही इस जड़ में से घटते घटते नष्ट होती है। वह इस प्रकार है, जमीन के अंदर जमा हुआ पानी जैसे स्रोतों के रूप में बाहर जाता है, वैसे ही पंचेंद्रियां कहे जाने वाले 5 छेदों से होकर एक चीज जो घुलन के रूप में बाहर जाती हुई क्षय होती, अर्थात घटती घटती क्षीण बनती, या क्रम से अधिक पतली होती है और आखिर नष्ट हो कर शून्य बनते है। ऐसा नष्ट होने वाली चीज कौन सी है? शिष्य, जीव शक्ति वायु। गुरु, हाँ, इसी वायु को शरीर या देह कहना होगा। मान लो कि किसी आदमी के पांव घुटने में रक्तवात के कारण सूजन हुआ है, तो क्या वह अपना पांव हिला सकता है? शिष्य, नहीं हिला सकता। गुरु, क्या कारण है? शिष्य, पांव के घुटने का खून जम गया, उसी से जीव शक्ति वायु के आवागमन होने में बाधा हुई, इसलिए। गुरु, पक्षवात रोग की पीड़ा से जिसके हाथ पांव शिथिल पड़े हैं, क्या उसके हाथ या पांव में कोई शक्ति है? नोचने से उसे कुछ दर्द होता है क्या? अथवा वह अपने हाथ या पांव खुद हिला सकता है क्या? शिष्य, जी नहीं। गुरु, सो क्यों? शिष्य, जीव शक्ति वायु के आवागमन बंद होने से। गुरु, तब क्षीण होने वाली वस्तु क्या है? शिष्य, जीव शक्ति वायु।
गुरु हाँ, वही जीव शक्ति वायु ही देह होती है। देह माने दहने वाला तो जीव शक्ति वायु है। एक उदाहरण सुनो। एक शिलागृह, पत्थर का कमरा बनाकर उसमें सूखी लकड़ी की चिता सजाओ, उस पर मिट्टी का तेल उड़ेल दो और उस पर एक लाश रखकर आग में उसे जलाने लगो, मगर कमरे के सभी द्वारों को बंद करके वायु के प्रवेश को रोका जाए तो क्या वह जल उठेगा? शिष्य जी नहीं, कभी नहीं जलेगा। गुरु क्यों? शिष्य वायु उसके अंदर नहीं घुसता है। गुरु तो अग्नि किस में रहती है? शिष्य वायु में रहती है। गुरु अच्छा, मान लो कि हमारे सामान की यह लकड़ी जल रही है, हमारे सामने की यह लकड़ी जल रही है, तब क्या उससे अलग रहने वाली दूसरी लकड़ी भी जल सकती है? शिष्य नहीं जल सकती। गुरु जिस वस्तु में अग्नि रहती है वही जल सकती है। अग्नि तो वायु में ही रहती है, अंत वायु का ही दहन होता है। शब्द तो अग्नि स्वरूप है, ऐसे शब्द के रूप में जीव शक्ति वायु दहता हुआ नष्ट होता है और इसीलिए उसको देह कहना चाहिए। इसे तमिल भाषा में जब कोई बेकार जोर से बोलता है कहते हैं कत्ताते, अर्थात तुम मत दहो, जलाओ यानी शब्द करो। केरल में कहीं रोने को कालुका कहते हैं। उसका अर्थ है आग का सुलगन या धगधगना। इसी प्रकार कहने का कारण है कि दहने सुलगने या धधकने वाली वस्तु अग्नि ही होती है। जीव शक्ति वायु तो अग्नि रूपी शब्द बनकर नष्ट होती जाती है और उसका नाम है देहम। यह जीव शक्ति वायु ही ईश्वर है, वही तो सृष्टि स्थिति संहार आदि करती रहती है। हमारी सृष्टि तो जीव शक्ति वायु ने ही की है। एक उदाहरण, क्या कोई शव संभोग कर सकता है? शिष्य नहीं कर सकता। गुरु क्यों? शिष्य शिव में जीव शक्ति वायु नहीं रहती। गुरु हाँ, तन में जब जीव शक्ति वायु का आवागमन होती रहती है, सृष्टि संभव है। तभी हमें संभोग की चाह होती है और संभोग कर सकते हैं। संभोग न हो तो क्या संतान होगी? शिष्य नहीं होगी। गुरु क्या कारण है? शिष्य संभोग का अभाव। गुरु संभोग के लिए किसकी जरूरत है? शिष्य जीव शक्ति वायु की। गुरु तो सृष्टि का कर्ता कौन है? शिष्य जीव शक्ति वायु। गुरु तो क्या केवल वायु के रहने से सृष्टि होगी? शिष्य नहीं होगी। गुरु वायु किस साधन के सहारे से सृष्टि करती है? शिष्य पंच महाभूतों के द्वारा। गुरु पंचभूत किस को कहते हैं? शिष्य पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रकाश ये है। गुरु अरूपी निराकार ईश्वर किस प्रकार इन सबको एक स्त्री के पेट में ले जाकर सृष्टि करता है? क्या इस प्रकार सृष्टि हो सकते हैं? शिष्य नहीं हो सकती। गुरु विचारने की बात है कि सृष्टि किसके द्वारा होती है। एक अनुभव देखो, अगर 4-5 बरस का बच्चा संभोग करे तो उस संभोग से क्या संतान पैदा होगी? शिष्य नहीं होगी। गुरु क्या कारण है?
शिष्य उस बच्चे में इंद्रिय स्खलन नहीं होता। शिष्य उस बच्चे में इंद्रिय स्खलन नहीं होता। इसलिए गुरु इंद्रिय क्या चीज़ है, इंद्रिय क्या चीज़ है, शिष्य शुक्ल है। गुरु शुक्ल रूपी बीज अगर स्त्री के गर्भ में न पड़े तो क्या गर्भ रहेगा? शिष्य नहीं रहेगा। गुरु तो किस चीज़ द्वारा सृष्टि होती है? शिष्य शुक्ल के द्वारा। गुरु वह शुक्ल कहाँ रहता है, जू के नीचे या ऊपर? शिष्य जू के नीचे। गुरु वह जू कहाँ रहता है, वह जू कहाँ रहता है? शिष्य आकाश में। गुरु इसके पहले किससे आकाश कहाँ गया है? शिष्य शिर को। आत्म नमस्कार।